सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 के एमसीक्यू या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की 3 वीडियोस में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए, उनको देखिए, फिर आप इस चौथे चैप्टर को रिवाइज करिए और या कंप्लीट करिए। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम केवल क्वेश्चंस भर देखेंगे, यानी कि उसमें कोई हमको राइट आंसर नहीं आपको मिलेगा, ना ही कोई स्पष्टीकरण मिलेगा। उसको आपको कमेंट करना है, यानी कि आप क्वेश्चन देखिए और उसका जो राइट आंसर होगा वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ऐसे में आपका रिवीजन भी होगा और आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुश्किल से 10 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी में हमारे चौथे चैप्टर का नाम है मानचित्र। कक्षा 6 की एनसीईआरटी होगी हमारी जियोग्राफी की। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मानचित्र के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक मानचित्रों में केवल मानव निर्मित संरचनाओं जैसे सड़क और सीमाओं को दिखाया जाता है, यानी कि जो फिजिकल मैप्स कॉन्सेप्ट हमने देखा है, अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, उसमें जो फिजिकल मैप की जो परिभाषा है उससे यहाँ पर ये स्टेटमेंट बनाया गया है। इसमें केवल मानव निर्मित संरचनाएं, सड़क और सीमाओं को दिखाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है थीमेटिक मानचित्र, विशेष जानकारी जैसे वर्षा का वितरण या वनों के प्रकार पर केंद्रित है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से सही है वो आपको उसके अकॉर्डिंग इनसे जो राइट आंसर हो इन ऑप्शंस में से वो आपको कमेंट करना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें तो मानचित्र के पैमाने स्केल के संदर्भ में बड़े पैमाने वाले मानचित्र के बारे में क्या सत्य है। इसका उपयोग महाद्वीपों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की तुलना में कम जानकारी देते हैं। ये छोटे क्षेत्रों जैसे गांव या शहर को विस्तृत रूप में यानी कि बड़े रूप में दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने वाले मानचित्र के कार्य के रूप में इन स्टेटमेंट्स को लिखा गया है, यानी कि बड़े मानचित्र पैमाने वाले मानचित्र का कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगला क्वेश्चन तीसरा होगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, मानचित्रों में दूरी के मापन के लिए पैमाने का चयन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है मानचित्र को आकर्षक बनाने के लिए, वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात बनाए रखने के लिए, दिशाओं की पहचान करने के लिए और रंगों के सही उपयोग के लिए। तो राइट आंसर वीडियो कमेंट सेक्शन में। अब आपको किस तरीके से करना है, मान लीजिए हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है और हमको लगता है कि इसका दूसरा ऑप्शन सही है, तो आपको सबसे पहले कमेंट में 3 और ब्रैकेट में बी आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधान दिग बिंदुओं और मध्यवर्ती दिशाओं के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच, दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच, उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के बीच। जो भी सही हो आप कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, दिक्सूचक, इसको हम कंपास भी कहते हैं, कि कार्य करने के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में रुकती है, यानी कि जो कंपास आप देखते हैं उसकी सुई हमेशा पूर्व और पश्चिम दिशा में रुकती है। इसका उपयोग मुख्य दिशाओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। ये हमारे दो स्टेटमेंट, जो भी आपको सही उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेटमेंट सही निकले, जो हमारा राइट आंसर सही निकले, वो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। छठवां क्वेश्चन, रूढ़ प्रतीकों के वैश्विक उपयोग का प्रमुख लाभ क्या है। मानचित्र को रंगीन बनाना, केवल वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी होना, भाषा की बाधा के बिना मानचित्र को समझना और दूरी मापने में सहायक करना या सहायता करना। अगला क्वेश्चन, मानचित्रों में मानक रंगों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा युग गलत है। आपको सही नहीं बताना, गलत बताना है। तो नीला, जहां पर मानचित्र में नीला रंग हो उसका मतलब जलाशय होता है। भूरा रंग पर्वत को दर्शाता है, पीला रंग पठार को दर्शाता है और लाल रंग मैदान को दर्शाता है। तो इसमें से कौन सा गलत है मिलान, वो आपको बताना है। तो जो भी सही हो आप कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां प्रश्न, रेखा चित्र, जिसको हम स्केच मानचित्र से किस प्रकार भिन्न होता है। रेखा मानचित्र हमेशा पैमाने पर आधारित होता है। रेखा मानचित्र याददाश्त और स्थानीय ज्ञान पर आधारित होता है। रेखा चित्र केवल थीमेटिक जानकारी देता है।
या रेखा चित्र में दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है। तो इसमें से जो भी राइट हो, रेखा चित्र अगर आपने पता होगा रेखा चित्र मानचित्रों के बारे में, तो आप इस चीज को आसानी से बता सकते हैं। तो राइट आंसर आपको कमेंट। अगला क्वेश्चन होगा हमारा नंबर खाका, जिसको हम प्लेन भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र होता है। इसमें कमरे या इमारत की लंबाई चौड़ाई जैसी सूक्ष्म जानकारियां मिलती हैं। पहला सही है कि दूसरा सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन चारों ऑप्शंस में से जो भी राइट हो उसको मेंशन करना है वीडियो कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्षा और वनों का वितरण दिखाना, पर्वत पठार और मैदानों को दिखाना, देशों राज्यों शहरों और उनकी सीमाओं को दिखाना, समुद्र तल की गहराई को दिखाना। तो जो राइट आंसर है, आपको पता है कि आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ना कि इन क्वेश्चंस को डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस जो कि हमने क्लास 6 की चौथे चैप्टर की एनसीईआरटी की कवर किए थे। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करने ही करने हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, तो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 6 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी का 5वें चैप्टर के एमसीक्यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।